ही गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। रामू बहुत ही गरीब था और ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करता था। अरे भाई, ये टमाटर क्या भाव दिए हैं? टमाटर 30 रुपए किलो हैं। आप हमेशा मुझसे सब्जी लेती हो, इसलिए मैं आपको 20 रुपए किलो टमाटर दूंगा। ठीक है भैया, तो 1 किलो मुझे टमाटर तोड़ दो। रामू सब्जियां बेचकर अपने घर वापस आ जाता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, फिर बारिश शुरू हो गई। अजी, बारिश के कारण घर की दीवारों में पानी भर गया है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। देख रहे हैं ना आप, पूरे घर में कितना पानी भरा है। सविता, तुम तो जानती हो मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता है, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के साथ बिजली उनके घर पर गिर जाती है। अरे सविता, जल्दी निकलो यहाँ से, घर कभी भी गिर सकता है। चलो जल्दी बाहर निकलो। बस 1 मिनट रुक जाइए। अरे सविता, ये तुम क्या कर रही हो? सविता सारी सब्जियां जमा करके एक टोकरे में रख लेती है। चलें, अब हम जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सविता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके घर की छत तेज हवा के कारण उड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कि तभी रामू को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके साथ एक चबूतरा भी बना हुआ था। सविता, चलो हम कुछ देर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ कम से कम हम इस बारिश से तो बच जाएंगे। हाँ, चलो चलो, ये ठीक रहेगा। सविता और रामू उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है सविता। देखो कितनी तेज बिजली चमक रही है। कि तभी एक चप्पल उड़कर रामू के मुंह पर लगा। कौन है ये जिसने मुझ पर चप्पल फेंकी है? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे, यहाँ कोई नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही है। हवा के कारण चप्पल उड़कर आपके मुंह पर लग गई। सविता ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के कारण एक बड़ा सा पेड़ उन दोनों के सामने आकर गिर जाता है। सविता, हम तो बच गए। अगर ये पेड़ हमारे ऊपर आकर गिर जाता तो हमारी तो जान चली जाती। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। रुको, मैं ये टोकरा उठा लेता हूँ। रामू अपने सर पर सब्जियों का टोकरा उठा लेता है और वो दोनों फिर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगते हैं। तभी रामू को तालाब के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी तालाब के किनारे थोड़ा ऊपर बनी हुई थी, जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल नहीं था। सविता, वो देखो, उस झोपड़ी के आसपास बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलो हम वहाँ चलते हैं। जब वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर गए तो वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। चलो कम से कम सर छुपाने को कोई जगह तो मिली, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ मारे मारे फिरते। पर रामू, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हम बिना पैसों के कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत करो सविता, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। कुछ देर बाद जब बारिश बंद हुई तो रामू गांव की गलियों में सब्जियां बेचने निकल जाता है। अरे भाई रामू, आज तो बड़ी तेज बारिश हो गई।
मैं तो तुमसे शाम में सब्जियां लेता हूँ, लेकिन जहाँ तुम शाम को ठेला लगाते हो वहाँ आज तुम मुझे नजर ही नहीं आए। अरे इतनी बारिश में मैं ठेला लेकर कहाँ आता, मेरे घर पर बिजली गिर गई। घर की दीवारें पहले से ही खराब थी। मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर निकलने ही वाले थे तो घर की छत हवा में उड़ गई। थोड़ी देर वहां और रुकते तो पूरा घर ही उड़ जाता। अरे तो इसका मतलब अब तुम सब्जी नहीं बेचोगे क्या? अरे भाई, सब्जी नहीं बेचूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अभी तो मैं यहाँ सब्जियां बेचने आ गया हूँ, पर तुम सबको बता देना कि मैं तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है अब से वहीं सब्जियां बेचूंगा। और फिर ऐसे वो आदमी रामू से सब्जियां खरीद कर वहाँ से चला जाता है। रात में फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजी, हम कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? यहाँ ना तो कोई चूल्हा है और ना कोई बर्तन। आज तो हमने खाना भी नहीं खाया। भाग्यवान, आज तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऊपर वाले ने भी हमारा भाग्य कैसा लिखा है, कभी सर से छत उड़ जाती है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। हाँ, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो अब ऐसे ही सोना पड़ेगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। रामू और उसकी पत्नी वहीं जमीन पर भूखे पेट सो जाते हैं कि तभी तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है और झोपड़ी की छत से भी पानी बरसने लगता है। पानी की टिप टिप की आवाज से उन दोनों की आंख खुल जाती है। अरे, ये टिप टिप की आवाज ने तो मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। सविता, बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए, फिर सुबह मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, पर सूरज अभी भी नहीं निकला था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी कि तभी। अरे सविता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रामू, मेरा बुखार तो उतर जाएगा, पर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अगर हम इसी तरह भूखे रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर आप सब्जी मंडी से सब्जियां कैसे लाएंगे? अब तो सब्जियां भी बहुत कम बची हैं। इन सब्जियों को बेचकर हमारा एक वक्त का गुजारा हो जाता है। अगर अब हम सब्जियां भी नहीं बेचेंगे तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? अरे सविता, तुम इतनी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं बस अभी आया। वहाँ दूसरी तरफ सारे गांव में पानी जमा हुआ था। सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गांव वालों, इस बारिश और तूफान ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। अब तो हमारे घरों में सब्जियां भी नहीं बची, और रामू भी इतनी बारिश में सब्जियां बेचने नहीं आ रहा। मंडी भी इतनी दूर है, अब हमारा क्या होगा? सरपंच जी, कल मुझे रामू मिला था और उसने कहा कि वो अब से यहाँ नहीं आएगा, और उसने ये भी कहा था कि मैं गांव में सबको बता दूं कि जिसे भी सब्जी लेनी हो वो तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है वहाँ से आकर सब्जियां खरीदे, क्योंकि उसके घर की छत उड़ गई है और उसका घर भी कच्चा बना हुआ है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए वो उसी तालाब के पास बनी झोपड़ी में रह रहा है। मुझे लगता है हमें रामू के हालचाल लेने के लिए उस झोपड़ी के पास जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुरेश, चलो हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं। गांव वाले जैसे ही सड़क पर उतरे, उनका आधा शरीर पानी में डूब गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ रामू कुछ जड़ी बूटियां और मिट्टी के बर्तन अपने साथ ले आया था। देखो सविता, मैं वेद जी से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाया हूँ। उन्होंने कहा है इससे खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और ये कुछ बर्तन मैं कुमार चाचा से लाया हूँ,
और साथ में मिट्टी भी लाया हूँ। मैं अभी मिट्टी का चूल्हा बना देता हूँ, जब तक तुम ये जड़ी बूटी खा लो। रामू ने सबसे पहले तो मिट्टी का चूल्हा बनाया। जब चूल्हा सूख गया तो उसने उसमें आग जलाई और टोकरे में पड़ी सब्जियों से कुछ सब्जियां बनाई। तभी झोपड़ी के बाहर गांव वाले आ गए थे। अरे रामू, जल्दी बाहर आ, देख हम सब गांव वाले आए हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी बारिश में? रामू, हम सब तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप मेरी खैरियत पूछने यहाँ आए। रामू, हमारे घरों में सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब हम सब यहाँ आ ही गए हैं, तो तुम हमें सब्जियां दे दो। सरपंच जी, मैं आप सबको सब्जियां दे देता, पर मेरे पास थोड़ी ही सब्जी बची थी और मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उस सब्जी का खाना बना लिया। पर मैं कुछ दिनों में फिर से सब्जी का काम शुरू करूंगा, तो आप सब सब्जी खरीदने यहाँ आ सकते हो। ठीक है, चलो गांव वालों, अब हम यहाँ से चलते हैं। जब पानी कम हो जाएगा तो हम दोबारा रामू की खैरियत लेने आ जाएंगे। ऐसे बोलकर गांव वाले वापस चले गए। अरे, ये क्या बात हुई? हमारी मदद किए बिना ही वो सब यहाँ से चले गए। सविता, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। मैं फिर से सब्जी का काम शुरू करूंगा और इस झोपड़ी को भी रहने के लायक बना दूंगा। तुम यहीं आराम करो, मैं चौराहे से किसी की मदद मांग कर आता हूँ। भाई साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे जाओ यहाँ से, जान ना पहचान, आ गए पैसे मांगने। रामू ने कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अरे कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मंडी जाकर इन पैसों से सब्जियां खरीद सकूं। चलो मैं इन पैसों का कुछ बीज खरीद लेता हूँ। फिर रामू एक दुकान से ढेर सारी सब्जियों के बीज खरीद लेता है। अरे, आप आ गए, और ये क्या लेकर आए हैं? सविता, ये मैं सब्जियों के बीज लाया हूँ। अब मैं इस तालाब के किनारे सब्जी की खेती करूंगा। और ये देखो, छत पर लगाने के लिए मैं ये प्लास्टिक लाया हूँ। अब छत से पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। चलो अब मैं तालाब के किनारे ये बीज लगा कर आता हूँ, और फिर कुछ ही दिनों में टमाटर, बैंगन, शिमला और सब्जियां तालाब के किनारे उग जाएंगी। रामू ने सारे बीज तालाब के किनारे लगा दिए थे। बारिश के कारण कुछ ही दिनों में ढेर सारी सब्जियां उगने लगती हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला, मटर। अरे वाह, देखो तो सब्जियां कितनी हरी भरी उगी हैं। लेकिन इस बारिश में लोग यहाँ तक सब्जी लेने कैसे आएंगे? रास्ते में तो बहुत पानी भरा है। तभी रामू ने देखा कि पानी में कुछ लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं। वो तुरंत उन लकड़ियों को उठा कर ले आया और उन लकड़ियों में कील ठोक कर एक छोटी सी कश्ती बना दी। अब चौराहे से तालाब के किनारे आने तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती। देखा, मैंने कहा था ना सविता कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ लेता हूँ। किसी भी समय गांव के लोग यहाँ सब्जियां खरीदने आ सकते हैं। फिर रामू ने सारी सब्जियां तोड़ी और एक कपड़ा बिछाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गया। तभी गांव के लोग तालाब के किनारे कश्ती में आकर बैठ गए थे। अरे, ये रामू ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा सुझाव तो गांव में रामू के अलावा किसी को नहीं आ सकता। चौराहे से तालाब तक पहुंचने के लिए उसने कश्ती बना दी। गांव वाले आराम से कश्ती में बैठकर रामू से सब्जी खरीदने आने लगे। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। तालाब के किनारे सब्जियां उगाने लगा और आने जाने के लिए कश्ती का इंतजाम भी कर दिया। अब तो हमें ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी।
अरे सुरेश भैया, तुमने वो तो सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब आप सब बताओ, आप सबको कौन सी सब्जी चाहिए? अरे रामू, सारी सब्जियां एक एक किलो दे दो। बहुत दिनों से सब्जी नहीं खाई, आज तो मैं पेट भर के सब्जी खाऊंगा। और ऐसे पूरी बरसात रामू तालाब के किनारे सब्जियां बेचने लगा। कुछ महीने में उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे और जब बरसात खत्म हुई तो उसने अपना गांव का घर पक्का बनवा लिया था और अब वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।